Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, मैं महेश ताखर एक बार फिर विनायक कोचिंग इंस्टीट्यूट पलसाना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कुछ एक अपना टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, और जहां तक मुझे पता है अपनी 3 क्लासें हो चुकी है। अभी लास्ट टाइम अपन ने डिस्काउंट का कुछ एक पोर्शन देखा था, वो इसलिए देखा था, कुछ एक स्टूडेंट्स के ये भी था कि सर डिस्काउंट का बीच में, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के टच क्वेश्चन आते हैं डिस्काउंट में, और ये एक ऐसा टाइप था कि वो एक सिमिलर जो टाइप लास्ट टाइम जो अपन ने टाइप पढ़ा है उसका सिमिलर टाइप है, और उसका थोड़ा सा अप्रोक्स क्वेश्चन था, और यहाँ बार बार अंकित मूल्य और इनका जिक्र हो रहा था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, और क्या बोला गया, और ग्राहक को 20% बट्टा देता है यदि वह बेचते समय 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। यानी कितना बट्टा दे रहा है, 20% बट्टा दे रहा है। तो लाभ और हानि प्रतिशत की गणना करनी थी, या लाभ होगा या हानि होगी, वो आपको गणना करनी थी। तो क्या करोगे, मुझे बताओ, क्या मैं क्रय मूल्य को एक बार यदि 100 मानता हूं तो यहाँ जो अंकित मूल्य का जिक्र हो रहा है, क्या वो अंकित मूल्य मेरे पास क्या यहाँ पर 130 होगा क्या? बोलो भाई, अंकित मूल्य से 30% अधिक अंकित करेगा तो कितना, 130 हो गया। अब डिस्काउंट तो अंकित मूल्य पर जाता है, और साथ ही क्वेश्चन में बोला गया है कि 20% डिस्काउंट भी देता है, और 20% डिस्काउंट देने के बाद हमेशा विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, और ये मैंने आपको बता रखा है। जब डिस्काउंट देने के पश्चात हमेशा विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, तो 130 रुपये अंकित मूल्य, तो क्या 20% यहाँ से डिस्काउंट देगा, और मुझे बताओ 130 का 20% जो होगा वो क्या मेरे पास 26 हो क्या आएगा, और 26 आया तो मुझे बताओ 26 इसमें से घटाओगे तभी तो विक्रय मूल्य आएगा, और विक्रय मूल्य कितना आ गया, 104। यानी कंडीशन क्या हुई, अब ध्यान से सुनना। कंडीशन ये हुई कि यहाँ पर जब ग्राहक जब खरीद रहा था तो उस कंडीशन में समझने की कोशिश करना, 1 ग्राम की जब कीमत थी 1 रुपये मान लेता हूँ, तो मुझे बताओ 1000 ग्राम की कीमत कितना होगी भाई, 1000 ग्राम की कीमत क्या 1000 रुपये होगी क्या? बिल्कुल होगी। ये तो था क्रय मूल्य कंडीशंस में। बात करते हो विक्रय मूल्य की, कि दुकानदार क्या करता है, बेईमानी करता है और 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम वजन प्रयोग करता है। बेचते समय 1 किलो की जगह कितना तोलता है, 900 ग्राम तोलता है। परंतु साथ ही कस्टमर को क्या कहना चाह रहा है, वो सीधी बात ना बोलते हुए ये कहना चाह रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ कितना परसेंट, मैं सिर्फ और सिर्फ 4% प्रॉफिट पा रहा हूं। यानी घुमा फिरा के बात यहां से लेके आया और बोला कि मैं 4% कमीशन, 4% क्या लूंगा, प्रॉफिट लूंगा। अब ये बेईमानी एक तो यहां कर ली और एक वहां से प्रॉफिट, और मुझे बताओ अब वो यहां पर क्या 1040 में बेचेगा या नहीं बेचेगा? जो 1000 ग्राम क्रय मूल्य था, सॉरी 1000 ग्राम का क्रय मूल्य 1000 रुपये, और यहाँ 900 ग्राम का जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या 1040 होगा क्या? अब ध्यान दो, मैंने आपको सिखा रखा है कि यहाँ वेट को इक्वल बना लो, या 1-1 ग्राम की क्रय मूल्य 1 ग्राम का विक्रय मूल्य निकाल लो। यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, तो आप लोग क्या करोगे कि क्यों ना मैं वेट को इक्वल बना लूं, और वेट को इक्वल बनाना चाहूं तो इसको अगर मैं 9 से गुणा करवा दूं और इसको अगर मैं 10 से गुणा करवा दूं, क्या कहना चाह रहा हूं, अगर मैं इस 1000 ग्राम के अपन 1000 मान के चली थी, तो यहां मैं 9000 ग्राम की मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 9000 रुपए क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। तो यहां जब 10 से गुणा करवाया तो इसको भी 10 से गुणा करवा दो भाई। तो टोटल जो यहां 9000 ग्राम का जो क्रय मूल्य हो क्या आया, वो तो कितना है, क्या 9000 रुपए, और यहां 9000 ग्राम का जो विक्रय मूल्य हो क्या आया, वो क्या मेरे पास 10,400 रुपए है क्या? और यहां प्रॉफिट जो हुआ वो प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई, 9000 रुपए क्रय मूल्य, 10,400 रुपए विक्रय मूल्य। तो क्या यहां से जो प्रॉफिट निकल के आया वो प्रॉफिट कितने का होके आएगा, क्या 1400 रुपए का प्रॉफिट होके आया क्या? बिल्कुल 1400 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और कितने पर हुआ, 900 पर हुआ, गुणा में कितना, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है, और यहाँ कितना आएगा, 9 से कितनी बार गया, 9 एकम कितना, 9 से कितना, सॉरी 9000,
तो 0 से 0 एक और काट देना। तो 9 से काटोगे 140 को, तो यहाँ कितना, 9 एकम कितना 9, बचा कितना 5, उतारो कितना 0, 9 पंचू कितना 45, बचा कितना 5, बटा में कितना 9, 15 सही 5/9% का क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा। ये आपका आंसर था। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ से ये कंडीशन एक्स्ट्रा थी और बाकी पीछे के टाइप में मैं आपको बता चुका हूँ। एक व्यक्ति अपनी वस्तु कीमत क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और ग्राहक को 10% बट्टा देता है। यदि वह बेचते समय 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है तो लाभ परसेंटेज ज्ञात करो। तो मुझे बताओ, सेम क्वेश्चन मैंने एक बार फिर से लिया है। क्या क्रय मूल्य को अगर कोई स्टूडेंट 100 मानेगा तो मुझे बताओ क्या अंकित मूल्य जो होगा वो अंकित मूल्य यहाँ पर क्या ये 120 होगा क्या? बिल्कुल कहोगे 120 होगा। तो मुझे बताओ क्या जो यहाँ डिस्काउंट देने के पश्चात विक्रय मूल्य आता है और अपने को जरूरत भी थी विक्रय मूल्य की, तभी तो आप प्रॉफिट या लॉस निकाल पाओगे। तो क्या मुझे बताओ विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना होगा? क्या यहाँ से 10% डिस्काउंट को बाहर निकालोगे तो कितना आएगा? क्या 108 आएगा क्या? 10% डिस्काउंट को बाहर निकाला तो 108 आया और ये अपने पास में क्या हो क्या रहा है? विक्रय मूल्य। यानी कहने का मतलब अगर 100 रुपए क्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य कितना? 108 रुपए। 1000 रुपए क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना? 1080 रुपए। यही तो कहोगे आप लोग। तो अब कंडीशंस को फॉलो करना शुरू करो। मैंने ये कहा 1 ग्राम की जब कीमत को आपने कितना माना? 1 रुपए माना। तो क्या 1000 ग्राम की जब कीमत को आप लगाओगे तो क्या 1000 रुपए होगा क्या? ये किस केस में आ रहा है? ये क्रय मूल्य कंडीशन में आया और क्रय मूल्य में 1000 ग्राम की जो कीमत आई वो कितना रुपए हो के आई? 1000 रुपए। अगली बार ध्यान देना, अब अपने को जरूरत है विक्रय मूल्य की और बेचते समय वह 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है 1 किलो की जगह। कस्टमर के सामने क्या कर रहा है कि मैं 800 ग्राम वजन का प्रयोग कर रहा है, 1 किलो की जगह कितना कर रहे हैं? 800 ग्राम। और मुझे आप लोग ये बताओ क्या यहाँ पर अब कस्टमर को क्या कहना चाह रहा है? कस्टमर को ये कहना चाह रहा है कि मैं सिर्फ 8% प्रॉफिट पर इसको बेच रहा हूँ, 8% प्रॉफिट पर बेच रहा हूँ। जब क्रय मूल्य 100 था तो 108 रुपए विक्रय मूल्य था, अब क्रय मूल्य 1000 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? क्या 1080 होगा क्या? अब ये तो होगी यहाँ पर इस कंडीशन में और ये विक्रय मूल्य की। अब मैंने आपको ये कह रखा है कि हमेशा ध्यान रखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के वजन को हमेशा इक्वल बना दो। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के वजन को इक्वल बना दो और इक्वल बनाओगे तो इसको किससे गुणा करोगे भाई? इसको तो अगर मैं 4 से गुणा करवा दूं और इसको मैं अगर 5 से गुणा करवा दूं तो क्या दोनों के जो वेट हैं वो इक्वल हो जाएंगे क्या? बिल्कुल हो जाएंगे। और यहाँ भी किससे गुणा करना पड़ेगा? 4 से। और क्या 4000 रुपये क्रय मूल्य है 4000 ग्राम का, तो यहाँ 4000 ग्राम का विक्रय मूल्य कितना होगा? किससे गुणा करवाओगे? 5 से गुणा करवाओगे। 8 पंचो 40, 400 और 10 से यहाँ गुणा करोगे कितना? 4000 और ये कितना आ रहा है? 5400। तो कितने का प्रॉफिट हो क्या आया भाई? कितने का प्रॉफिट हो रहा है? क्रय मूल्य 4000 रुपये, विक्रय मूल्य 5400 रुपये। तो क्या 1400 रुपये का प्रॉफिट हुआ और कितने पर हुआ? 4000 पर हुआ। गुणा में कितना? 100। 2 0 से 2 0, 0 से 0, 4 से भाग दोगे और कितना परसेंट एक्चुअल जो प्रॉफिट आया था वो से कितना परसेंट है? 35% है। यही आपका आंसर था। देखो नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं, ध्यान देना एक बार। देखो नेक्स्ट छोटा सा एक और क्वेश्चन। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो क्या करोगे आप लोग? आसान सा क्वेश्चन है, छोटा सा है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ऐसा अपने को बोला गया है। और मुझे बताओ क्या आप लोग क्रय मूल्य और जब ये दो बातें बराबर है तो इन दोनों का क्या रेशियो नहीं निकाल सकते? क्या आप लोग रेशियो निकालोगे तो क्रय मूल्य अपॉन में कितना, क्या विक्रय मूल्य को यहाँ से यहाँ भी तो ला सकते हो, और उधर कितना 20 और बटा में कितना 15। और मैंने कई बार बता भी रखा है, तो उस केस में क्या होता है रेशियो परस्पर बदल जाते हैं, ऐसा भी मैंने आपको बता रखा है। तो क्या 5 से कितनी बार गया? 4 बार। और 5 से कितनी बार गया? 3 बार। क्या इन दोनों का अनुपात जो होगा वो क्या यहाँ पर 4:3 होगा क्या? बिल्कुल कहोगे 4 में कितना? 3। तो क्या यहाँ से कितने का नुकसान हो रहा है? अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 4 है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 3। ऐसा अपने को बोला गया है। तो मुझे बताओ कितने की हानि हो रही है? यहाँ से 1 की हानि हो रही है। और कितने पर हो रही है? क्या 4 पर हो रही है क्या?
इनटू में कितना 100 और 4 से कितनी बार गया 25 बार, और कितना परसेंट हानि होगी 25% क्या हो रही है, हानि हो रही है। क्या समझ पा रहे हो इस चीज को कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो एक बार ध्यान देना, कोशिश करना समझने की। मैं ये कहना चाह रहा था यहां से कि एक व्यक्ति है जितने रुपए में 15 वस्तुएं खरीद रहा है उतने में 20 बेच रहा है। एक काम कर लो, इस 15 और 20 का लघुत्तम एक ऐसी संख्या मान लो कि मान लेता हूं मैं, यहां मैं क्या समझाना है, सिर्फ मान रहा हूं। अगर आप लोग 100 मानते हो तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु इंटीजर नहीं आए और इंटीजर से बचना है तो हमेशा क्या मानोगे, लघुत्तम को ही क्या मानते हो, कोई भी संख्या मान लेते हो। अब यहां मुझे बताओ 15 और 20 का जो एलसीएम आएगा वो क्या मेरे पास 60 आएगा क्या? तो मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं कि एक व्यक्ति मान लेता हूं, जब क्रय मूल्य कंडीशन थी उस कंडीशन में क्या कहना चाह रहा था कि 60 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीद रहा है भाई, 15 वस्तुएं खरीद रहा है। ये मान लेता हूं यहां 60 रुपए, क्या 60 रुपए मैंने इन्वेस्ट किया था और 60 रुपए में मैंने 15 वस्तुएं खरीदी, तो क्या क्रय मूल्य 4 रुपए आएगा क्या? बोलो भाई, 4 रुपए क्रय मूल्य। तो यहां इस केस में जाओगे तो यहां विक्रय मूल्य की कंडीशन पे जाओगे तो विक्रय मूल्य कैसे, 60 में अपोन में कितना 20, और विक्रय मूल्य जब आया कितना 3, और वही तो रेशियो यहां से निकलता है और वही रेशियो वहां से निकल रहा है, और क्या वही तो बात होके आएगी। और क्रय मूल्य 4 तो विक्रय मूल्य 3, तो 1 का कितना हो गया, नुकसान हो गया, कितने पर हो रहा है 4 पर, और कितना परसेंट हानि होके आएगी 25% हानि। तब भी बात वही की वही। ये सिर्फ बेस समझाने के लिए था। कई स्टूडेंट इसका तीसरा माध्यम यूज करते हैं और क्या कहते हैं वो लोग कि अगर बेची गई वस्तु अधिक होती है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस तो आएगा कितना 5, अपोन में क्या बेची गई वस्तुएं, क्या होगा बेची गई वस्तुएं, और बेची गई वस्तुएं कितनी 20, गुणा में कितना 100, 5 से कितनी बार गया 4 बार, 4 से कितनी बार गया 25 बार, और कितना परसेंट नुकसान हो गया 25। परंतु उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कीमत अगर समान दे रखी है और बेची गई वस्तुएं ज़्यादा होती है तो हमेशा नुकसान होता है। ये बात आप लोग हमेशा याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन और लिया है। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी अब क्या समझोगे आप लोग, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर दे रखा है, 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, ऐसा अपने को बोला गया। तब लाभ अथवा हानि प्रतिशत की गणना करो और मुझे बताओ क्या इन दोनों का रेशियो निकालोगे, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जब आप लोग रेशियो निकालोगे क्या मेरे पास ये रेशियो बदल जाएंगे, और यहाँ कितना 16 और कितना 18, और 2 से काटोगे कितना आएगा 8 और कितना 9, यही बोलोगे। और मुझे बताओ यहाँ क्रय मूल्य जब 8 था तो विक्रय मूल्य कितना 9, और प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना था, 1 का प्रॉफिट हुआ और कितने पर हुआ 8 पर हुआ, गुणा में कितना 100, और आंसर कितना 12.5%, ये आपका आंसर था। देखो इसी में एक क्वेश्चन और आता है, 50 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत की गणना करो। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक आसान सा माध्यम लेते हैं, तरीका वो भी समझाऊंगा, एक बार ध्यान देना। क्या करोगे आप लोग, 50 वस्तुओं को बेचने की बात कर रहा है, तो एक काम कर लेते हैं कि मैं एक वस्तु का विक्रय मूल्य अगर 1 रुपया मानता हूं या 10 रुपये मानता हूं, मान लो 1, 10, 20 जो भी आपको मानना है मान लो, एक वस्तु का 10 रुपये अगर विक्रय मूल्य मानता हूं तो मुझे बताओ कितनी वस्तुएं बेच रहा है, 50 वस्तुएं बेच रहा है क्या? तो कुल जो विक्रय मूल्य आएगा क्या, यानी 50 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या 50 गुणा में 10, और कितना आएगा, क्या 500 रुपये आएगा क्या, 500 रुपये विक्रय मूल्य। तो अब क्या बोला गया, उसे जो हानि होती है वो हानि कितने की होती है, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। तो आप लोग क्या करोगे, यहां से 10 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य था वो क्या होगा, एक का विक्रय मूल्य कितना 10, अपन ने माना है 10, तो मर्जी हो x y z जो आपको मानना है वो मान सकते हो। तो 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना 100, और मुझे बताओ हानि तो वही होगी क्या, आप लोग बोलोगे बिल्कुल हानि वही होगी। अब हानि आपके पास ये हो क्या आई, और यहां ध्यान दो एक बार,
500 रुपये विक्रय मूल्य, 100 रुपये की हानि। और मैंने आपको कह रखा है जब विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ते हो तब भी क्या आता है, क्रय मूल्य आता है। ये बात समझ लेना हमेशा के लिए। तो क्या यहां से अगर इन 50 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य होगा वो क्रय मूल्य कितना होगा, यहां से बोलो भाई। विक्रय मूल्य तो कितना 500 और 10 की इन पर हानि हो गई, वो कितना था 100। और यहाँ टोटल जो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य आया वो कितना आएगा 600 रुपये आया क्या। और 600 रुपये क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 500 रुपये और हानि परसेंटेज आपको निकालना था। तो यहाँ हानि कितने की हुई, 100 की हानि हुई। और कितने पर हुई, 600 पर हुई, गुणा में कितना 100 और 2 जीरो से 2 जीरो। 100 में 6 का यहाँ कितना आएगा, 2 से काटा 3 बार, 2 से 50 बार। और कितना परसेंटेज हानि होगी, क्या 16 से ही 2/3 परसेंटेज हानि होगी क्या। कई स्टूडेंट इसका सीधा अगर समझ में आती है सारी बातें तो वो आसानी पूर्वक बिना पेन चलाए वो जवाब दे सकता है। तो क्या करेगा, यहाँ से बेच रहा है और ये तो क्या देख रहा है, बेचने के यानी विक्रय मूल्य कंडीशन। और ये क्या है, यहाँ पर विक्रय मूल्य कंडीशन में क्या दे रखा है अपने को, नुकसान। और नुकसान जब दिया तो अपने को पता है जोड़ने से तो 10 का नुकसान हो रहा है। और कितने पर होगा, अगर विक्रय मूल्य और हानि दे रखी है, स्टूडेंट रट लेते हैं कि सर विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की हानि दे रखी होती है तो क्या करते हैं, यहाँ से तो कितना 10 और यहाँ से कितना 60, गुणा में कितना 100। अरे ये चीज़ अपन भी बता सकते हैं परंतु प्रॉफिट नहीं है आप लोगों का, हमेशा आप लोग भूल जाते हो। मैं सक्सेसिव केस बताने की कोशिश करता हूँ हमेशा, क्योंकि अगर बेसिक भाषाएं अगर आपको नहीं समझ में आती तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अगर ये आपने 1 या 2 बार ट्राई किया है तो आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी पूर्वक कर लोगे। आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं, आप देखते ही आसानी से जवाब दे दोगे यहाँ से। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ध्यान दो, अगला क्वेश्चन, 20 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करो। अब देखो ये समझना जरूरी है कि अब आपको मानना क्या एक वस्तु के विक्रय मूल्य को या क्रय मूल्य को। मुझे बताओ, जब आप लोग कोई भी व्यक्ति है यहां से अगर 20 वस्तु खरीदेगा तो 20 के अकॉर्डिंग तो प्रॉफिट या लॉस निकालोगे या नहीं निकालोगे। तो 20 वस्तु खरीदेगा तो क्या 20 ही बेचेगा या नहीं बेचेगा, यानी इसका मतलब इसने खरीदी भी तो है या नहीं है, बिल्कुल खरीदी है 20 वस्तुएं। और मुझे आप लोग ये बताओ, अगर मैं एक वस्तु का क्रय मूल्य, अगर मैं एक वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपए मान लेता हूं तो यहां 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य का उसको क्या होता है, लाभ होता है। 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है। और मुझे बताओ इसका लाभ जब आप लोग निकालोगे तो क्या 40 रुपए हो क्या है क्या, और ये क्या लाभ भी तो है ना अपने पास, और लाभ तो हो गया 40 रुपए। अब उसने एक वस्तु का अपने क्रय मूल्य जो माना वो 10 रुपए मान लिया था, तो अगर वो बेहतर खरीद रहा तो बेहतर ही बेचेगा। तो मुझे बताओ बेहतर वस्तुओं का जो क्रय मूल्य होगा वो मेरे पास में कितना आएगा भाई, 72 गुणा में कितना 10 और क्या 720 रुपये क्रय मूल्य आया क्या। और क्रय मूल्य 720 रुपये और लाभ आपको 40 रुपये। और क्या आप लोग लाभ परसेंट नहीं निकाल सकते क्या, निकाल सकते हो। तो कितने का लाभ हुआ भाई, 40 का लाभ हुआ। और कितने पर हुआ, 720 पर हुआ, गुणा में कितना 100। 0 से 0 कट रहा है, 4 से कितनी बार गया 18 बार। और यहाँ 2 से कितनी बार 9 बार, 2 से कितनी बार गया 50 बार। और कितना आएगा 5 से ही 5 बटा कितना 9%। ये आपका आंसर था। समझ पा रहे हो इन चीज़ों को, बहुत आसान से क्वेश्चन लिए हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, एक और क्वेश्चन समझाता हूँ। 23 वस्तु बेचने पर एक आदमी को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। तो क्या मैं समझाने के लिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या मैं 10 रुपये मान लूँ क्या, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 5 का हो रहा है। तो 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना 50 रुपये होगा क्या। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 और वही तो उसको लाभ हो रहा था और लाभ दिया हुआ है। अब एक कोई भी व्यक्ति है जब वो बेचेगा तो उतनी खरीदेगा, और 50 बेच रहा है, 30 बेच रहा है, तो मुझे बताओ 30 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य होगा वो 30 गुणा 10 और कितना होगा, क्या 300 रुपये होगा क्या। 300 रुपये विक्रय मूल्य, ये क्या निकल के आया विक्रय मूल्य, और ये क्या है आपके पास में लाभ। अगर मैं विक्रय मूल्य में से इस लाभ को घटाता हूं तो मुझे बताओ आप लोग, क्या मैं क्रय मूल्य भी तो निकाल सकता हूं क्या, बिल्कुल निकाल सकता हूं। और आप लोग कहोगे सर जो क्रय मूल्य होगा वो 300 में से 50 को घटा दो और कितना आएगा 200 कितना 50।
मैं फिर कह रहा हूँ रटने वाली कोशिशें मत कर लेना। और यहाँ कितना आएगा 250, और मुझे बताओ कितने का लाभ हुआ 50 का, और कितने पर हो रहा है 250 पर गुणा में कितना 100, और 50 से कितनी बार गया 5 बार, 5 से कितनी बार जा रहा है 20 बार, और आंसर कितना आएगा 20% प्रॉफिट। ये आपका आंसर था। समझ आ रहा है सब कुछ? देखो ध्यान दो, अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार 15,000 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदता है। कितने में खरीद रहा है? 2 वस्तुएं 15,000 रुपये में खरीदता है, और एक को यदि वह 20% लाभ पर और एक को 20% हानि पर बेचता है तो वस्तुओं का विक्रय मूल्य अगर बराबर प्राप्त होता है, तो वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होता है? बराबर प्राप्त होता है। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करो भाई। या तो आप लोग ऑप्शन से करो, या फिर आपके पास में तरीका क्या है, एक बार मैं बेस तरीका समझाता हूं। मुझे बताओ, अगर फर्स्ट जो वस्तु है उसके क्रय मूल्य को मैं x मान लूं, और उसे अगर 20% प्रॉफिट पर बेचा गया तो क्या 120/100, और ये क्या मेरे पास विक्रय मूल्य होगा क्या? बोलो भाई। बिल्कुल होगा। x का 120% ही क्या है मेरे पास में? विक्रय मूल्य है। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है? अगर मैं दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य को y मान लेता हूं और 20% हानि पर जब बेचा गया तो क्या 80/100 भी होगा क्या? और ये भी क्या उस वस्तु का विक्रय मूल्य है? और अपने क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों बातें बराबर भी है भाई, तब विक्रय मूल्य दोनों क्या आते हैं? एक समान आते हैं। तो क्या मैं इन दोनों को बराबर भी तो रख सकता हूं? और बराबर रखोगे 100 से 100 कट जाएगा, और ऊपर वाली से ऊपर वाली काटोगे 40 से 2 बार, 40 से 3 बार, और रेशियो परस्पर बदल जाएंगे। तो क्या बताओ, x अनुपात जो y का जो अनुपात आएगा वो क्या मेरे पास 2:3 आएगा क्या? यानी पहली वस्तु का जो यहाँ पर क्रम, यानी 20% लाभ पर बेची गई वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा अपने पास भाई? क्या मेरे पास 2 इकाई, और क्या यहाँ पर 20% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य? क्वेश्चन यहाँ ये भी कह सकता है कि या तो दोनों क्रय मूल्य बताओ, या कहेगा 20% लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, या फिर क्या बोलेगा 20% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। यही तो क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो मुझे बताओ, क्या ये दोनों के क्रय मूल्य का रेशियो है या नहीं है? क्यों ऐसा क्यों कह सकता हूं? क्योंकि अपन ने x और जो y जो माना है वो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य माना है, और इन दोनों का जो अनुपात है 2:3, और इन दोनों की जो कीमत दे रखी है वो कितना दे रखी है? 15,000 रुपये दे रखी है। और मुझे बताओ 2 और 3 5 इकाई का जो वैल्यू है वो मेरे पास 15,000 रुपये दे रखा है क्या? और 5 इकाई की वैल्यू 15,000 रुपये, और 1 इकाई की वैल्यू कितना होगी बताओ भाई? 5 3 15, और कितना आएगा? क्या 3,000 रुपये हो क्या? क्या 3,000 रुपया होके आ रही है क्या? और 3,000 रुपये होके आई मेरे पास, ये वस्तु की क्या आ गई मेरे पास में? 1 इकाई की वैल्यू आ गई। और मुझे बताओ आप लोग, यहां से अगर इस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना हो, यानी 20% नुकसान पर बेची गई, 20% प्रॉफिट पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य निकालना हो, तो क्या 3,000 गुणा में कितना 2, और आंसर कितना आएगा? आप बोलोगे सर कितना? 6,000 रुपये। अगर यहां पर 20% प्रॉफिट पर लॉस में बेची गई वस्तु का क्या निकालना है? विक्रय मूल्य निकालना है। तो क्या मुझे बताओ, क्या इसका जो क्रय मूल्य निकालना, तो क्या इसका मेरे पास में कितना आएगा? 3 3 कितना? 9,000 रुपये। यही तो आएगा। तो दोनों का अगर क्रय मूल्य पूछे तो 6 और 9, और 20% प्रॉफिट पर बेची गई तो कितना? 6,000, और 20% नुकसान पर जो बेची गई थी उसका कितना आएगा? 9,000। अब ध्यान दो एक बार, या फिर आपके पास में इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा। अगर जैसे मान लो आपको ये वाला क्वेश्चन पुटअप किया गया हो, मैं थोड़ा इसी में कुछ चीज़ें और समझा देता हूँ। मान लो इसका अपने पास ऑप्शन दिया होता 6,000, तो स्टूडेंट आसानी से यहीं सीधा सीधा कर लेता, कोई समस्या ही नहीं थी। बोले सर इतना बेसिक समझाने की कहाँ जरूरत थी? बिल्कुल बेसिक समझना बहुत अनिवार्य था, इसलिए समझाया है, क्योंकि अगर बेसिक्स अगर आपकी नहीं क्लियर होगी तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। या आप लोग हमेशा याद रखो। इसका दूसरा तरीका भी अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो अपन ऑप्शनली काम में लेंगे। तो अगर मान लो अगर मैं राइट ऑप्शन इसी को मानता हूँ 6,000 को एक बार में, तो अपने पास दिया हुआ क्वेश्चन है 6,000 रुपये मानना, तो दूसरी कितना? 9,000 रुपये। और कंडीशन दोनों विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। इसको तो कितने % प्रॉफिट पर बेचेगा भाई? 20% प्रॉफिट पर, तो क्या 120%? 2 0 से 2 0 काट दो, और बार चिकन कितना? 72। क्या 7,200 रुपये विक्रय मूल्य आएगा? और ये सेम यहाँ से भी आना चाहिए, और इसका 20% निकालोगे, वो इसका 20%
सॉरी 80% निकाल लो, और 2 0 से 2 0 नॉन टे कितना 72। क्या दोनों के विक्रम मूल्य समान आ रहे हैं? क्या समान आ रहा है तो अपना ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अगर मान लो यहाँ एक और क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है। एक और क्वेश्चन क्या पुटअप हो सकता है? मुझे यहाँ संपूर्ण लेन देन में अगर आपको डायरेक्ट ये पूछा होता कि सर यहाँ या तो लाभ बताओ या हानि, यानी कितना % प्रॉफिट हो रहा है, कितना % लॉस हो रहा है, तब उस केस में आपको क्रय मूल्य निकालना आपकी मजबूरी हो जाती है। और ध्यान देना एक बार, अगर आपको परसेंटेज में वैल्यू पूछी होती कि संपूर्ण लेन देन में उसे कितने % का, अब स्टूडेंट के दिमाग तो ये चलना शुरू कर दिया, मेरे को पता है, जहां तक स्टूडेंट ने अभी से सोचना शुरू कर लिया कि अगर ऐसा कहीं हुआ तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं। नहीं बोल सकते आप लोग। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य तो बराबर है, परंतु क्या यहां पर क्रय मूल्य भी बराबर दे रखे थे? क्या विक्रय मूल्य तो बराबर दे रखे हैं? तो एक बात समझने की कोशिश करना, मैं सारी चीजें समझाता हूं। एक दूसरा तरीका ध्यान दो, अगर 20% की बात करें और 20% को तो मैं लिख सकता हूं 1/5। बहुत सी चीजें निकालना सिखा रहा हूं इस क्वेश्चन में, ध्यान देना एक बार। मैं एक तरफ तो लिख रहा हूं क्रय मूल्य, एक तरफ लिख रहा हूं विक्रय मूल्य। अगर मैं 5 रुपए क्रय मूल्य मानता हूं पहली वस्तु का, एक वस्तु का जिक्र हो रहा है 5 रुपए क्रय मूल्य, तो मुझे बताओ 20% लाभ पर बेचेगा तो क्या 6 में बेचेगा? क्या बिल्कुल बेचेगा। ये तो था फर्स्ट कंडीशन में। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है कि 20% हानि, तो क्या क्रय मूल्य 5 और 1 घटाओगे तो क्या 4 रुपए क्या आएगा मेरे पास? क्या यहाँ से 4 रुपए जो आएगा वो मेरे पास दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य आएगा? क्या परंतु साथ ही बोला गया कि सर यहाँ तो विक्रय मूल्य दोनों के क्या थे? एक समान थे, ऐसा अपने को क्वेश्चन में बोला गया। दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य क्या थे? समान थे। एक काम कर लो, यहाँ तो विक्रय मूल्य 6 है, यहाँ विक्रय मूल्य 4 है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इन दोनों को बराबर बना लो भाई। बराबर बनाओगे तो इसको किससे गुणा करवा दो? इसको 2 से गुणा करवा दो और इसको 3 से गुणा करवा दो, और यहाँ भी तो ये भी तो गुणा होगा 2 से, और ये भी गुणा किससे होगा? 3 से, और ये इक्वल हो गया। और मुझे बताओ आप लोग, अब क्या यहाँ दोनों का जो विक्रय मूल्य इक्वल हो गया या नहीं हो गया? तो यहाँ इन दोनों का, ये क्रय मूल्य पहली का, ये क्रय मूल्य दूसरी का, और यहाँ से भी आपने रेशियो निकाला, क्रय मूल्य फर्स्ट और क्रय मूल्य जो सेकंड का जो रेशियो आएगा, यहाँ तो कितना था? 5 गुणा कितना? 2। अगर ये बराबर नहीं बनाओगे जब तक मत काट लेना, परंतु ये बराबर बनाना अनिवार्य है। तो आप लोग क्या करोगे? 5 गुणा 2 तो पहली का था और 5 गुणा 3 दूसरी का था, रेशियो निकालोगे, वही रेशियो आया। क्या 2:3 ही आया? क्या 2:3 आया? क्या बिल्कुल यहाँ से 2:3 विक्रय मूल्य, सॉरी 2:3 क्या आएगा? रेशियो आएगा। और फिर निकालोगे तो भी कितना? 6000, और कितना यहाँ से फिर भी निकालोगे कितना आएगा? 6000, और यहाँ से कितना आएगा? 9000। कर पाओगे? चलो ध्यान दो, अगला क्वेश्चन कि अगर तो संपूर्ण लेन देन में लाभ अथवा हानि प्रतिशत की गणना करो, तो उस कंडीशन में भी आप लोग क्या कर सकते हो? उस कंडीशन में अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी समझाया था कि पहली का क्रय मूल्य 5 है, तो क्या मुझे बताओ विक्रय मूल्य कितना होगा? 6। क्रय मूल्य 5 है तो विक्रय मूल्य कितना? 6, और यहाँ क्रय मूल्य 5 तो विक्रय मूल्य कितना आएगा? 4। और आपने बराबर बना लिया, विक्रय मूल्य को बराबर होना अनिवार्य था, और यहाँ कितना? 2 से गुणा करवाया, यहाँ 3 से। इतनी बातें समझ में आ गई थी। तो मुझे बताओ यहाँ से कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। और मुझे बताओ यहाँ टोटल जो क्रय मूल्य है, संपूर्ण लेन देन की बात कर रहा है, और यहाँ क्रय मूल्य तो कितना? 10, और क्रय मूल्य यहाँ पर कितना? 15, और टोटल जो क्रय मूल्य हो क्या है वो तो कितना? यहाँ 25। और यहाँ अगर टोटल जो विक्रय मूल्य कितना? यहाँ भी कितना? 12, और यहाँ भी कितना? 12, और जो विक्रय मूल्य हो क्या आएगा टोटल? वो कितना आएगा? 24 आएगा। क्या और यहाँ 1 का नुकसान हो रहा है, और 1 का जब नुकसान हो रहा है तो कितने पर हो रहा है? क्या मुझे बताओ 25 पर हो रहा है क्या? और गुणा में कितना? 100, और 25 का 100, और कितना % आएगा? क्या 4% नुकसान होगा? क्या और ये परसेंटेज वैल्यू तो अगर विक्रय मूल्य अगर आपके पास में समान दिए हुए होते हैं तो वो तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करते हो? प्रतिशत प्रभाव का नियम तो हर कोई स्टूडेंट जानता है, उसमें एक और तरीका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो इस परसेंटेज वैल्यू के लिए। कैसे मुझे बताओ? क्या परसेंटेज में प्रतिशत प्रभाव का नियम क्या था? प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स इंटू में वाई अपॉन में 100। ये तरीका भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। और पहली पर लाभ, दूसरी पर हानि। अगर यहाँ एक प्लस और एक माइनस होते हैं तो यहाँ साइन किसका लगाओगे? माइनस का। और यहाँ कितना? 20 गुणा में कितना? 20 अपॉन में कितना? 100। तो भी आप लोग आंसर निकाल सकते हो। और ये
प्लस का और ये माइनस का कट चुके थे। और यहाँ कितना माइनस का कितना 2 गुणा 2, और मान वैल्यू अगर माइनस में आती है तो हमेशा हानि होती है, तो हानि कितने परसेंट आएगी भाई 4%। ये भी आप लोग तरीका अपना सकते हो। इस क्वेश्चन में मैंने 2-3 चीज़ें बताई हैं, दोनों तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट भी थी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति 2 मशीन प्रत्येक को 396 रुपये में बेचता है, और यदि उसे एक पर 10% लाभ होता है और दूसरे पर 10% हानि होती है तो कुल लेन देन में प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात करो। तो उसे कुल लेन देन में प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात करो, ये आपसे पूछा गया था। तो मुझे एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले समझाया भी होगा, तो क्या करोगे इस केस में? मुझे यहाँ से 10% को जब लिखना होता है तो क्या यहाँ पर 10% को जब आप लोग लिखोगे तो क्या ऐसे नहीं लिख सकते क्या 1/10? तो 1/10 लिखोगे तो क्या पहली वस्तु का जब क्रय मूल्य अगर 10 मानोगे तो विक्रय मूल्य कितना आएगा? लाभ दिया हुआ है तो जोड़ोगे और विक्रय मूल्य कितना हो गया 11। दूसरी बार हानि, तो दूसरे केस में अगर 10 रुपये क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना 9, परंतु साथ ही बोला गया कि दोनों को समान मूल्य पर बेचा गया है, दोनों को समान मूल्य पर बेचा गया तो 11 गुणा में यहाँ कितना 9। अगर इसको किससे करवा दो 11 से, क्या दोनों का विक्रय मूल्य समान आया क्या? बिल्कुल दोनों का विक्रय मूल्य समान आया, और यहाँ भी कितना आएगा 9 और यहाँ भी कितना आएगा 11। ये तो टोटल क्रय मूल्य तो आया कितना 90, और ये कितना हो गया 110, और जो कुल क्रय मूल्य होके आया वो तो मेरे पास आ गया 200 रुपये, और कुल जो विक्रय मूल्य होके आएगा 11,999 और 11,9 कितना 99, और कुल विक्रय मूल्य क्या मेरे पास 198 रुपये होके आया क्या? बिल्कुल 198 रुपये होके आया, और 200 रुपये क्रय मूल्य 198 रुपये विक्रय मूल्य, और क्या नुकसान जो होगा वो 2 का होगा, और कितने पर होगा 200 पर होगा, गुणा में कितना 100, 2 से कितनी बार गया 100 बार, और यहाँ कितना आएगा 1%। ये आपका आंसर था। तो हानि कितने परसेंटेज की हो रही है? 1% की, ये आपसे पूछा गया था और यही आपका आंसर होगा। कई स्टूडेंट क्रय मूल्य, इसका बेस तरीका आप लोग क्या बोल रहे हैं? अगर कोई बेस तरीका समझना चाह रहा है तो मैं बोल देता हूं एक बार। 10% लाभ क्रय मूल्य 100% तो कितना होगा 110। 110% की वैल्यू एक बार 396, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य निकालेगा। यहाँ कितना 10% की जब वैल्यू कितना, यहाँ से 10% की जो वैल्यू होगी वो 100% क्रय मूल्य, 10% हानि है, तो क्या 90% की जो वैल्यू है वो क्या 396 है क्या? इस प्रकार से दोनों का क्रय मूल्य भी आप लोग निकाल सकते हो। अब पी अपने को पूछा क्या गया था, लाभ या हानि प्रतिशत की गणना पूछी गई थी, और वो आपने बताया कितना 1% हानि। स्टूडेंट इसको डायरेक्ट भी करना चाहे तो वो बोलेगा जब विक्रय मूल्य जब दोनों के समान होते हैं तो वो यही कहेगा कि सर यहाँ से मैं प्रतिशत प्रभाव लगाऊंगा और क्या बोलूंगा 10 गुणा में 10 अपॉन में कितना 100, और 20 से 20 माइनस में कितना 1%। कैसे किया इन्होंने नहीं समझ में आया, तो एक बार प्लस का 10, एक बार माइनस का 10, और फिर प्लस माइनस जब होता है साथ में तो यहाँ कितना माइनस, और 10 गुणा में कितना 10 अपॉन में कितना 100, ये दोनों कट जाएंगे, और वैल्यू यहाँ कितने की आ रही है, क्या माइनस की आ रही है क्या? तो माइनस की आ रही है, तो माइनस के एक आते क्या होगा यहाँ पर हानि। ये आपका आंसर था, यानी 1% क्या हो क्या आ रही है हानि।